की फैक्ट्स और सॉल्यूशंस को ढूंढना है। इसीलिए हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंचुरीज से जो एक स्टीरियोटाइप डिबेट होता आ रहा है कि विमेन और मेन में ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट कौन है, उसके बारे में हम एक डेफिनेट आंसर ढूंढ पाए। तो अगर आपको भी यही सवाल सताता है तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आपको गारंटीड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। मेन और विमेन में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों नेचर के ब्यूटीफुल क्रिएशंस हैं। ह्यूमरसली कहा जाता है कि गर्ल्स आर वाइजर देन बॉयज बिकॉज दे नो लेस एंड अंडरस्टैंड मोर। ऑल्सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, सम गर्ल्स वर्क मोर ऑन देयर लुक्स एंड लेस ऑन देयर माइंड्स बिकॉज दे नो दैट बॉयज आर स्टूपिड एंड नॉट ब्लाइंड। मेन को कहा जाता है कि वो मार्स से आए हैं और विमेन को वीनस से, लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री के शुरुआत से ही मेन को विमेन के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था और ये हमारे वर्ल्ड के सारे मेजर रिलीजियंस में भी पाया जाता है। इसीलिए तो हमारे सारे गुरुज या फिर प्रॉफिट्स और उनके बाद उनका प्रचार करने वाले सारे मेल्स थे, ना कि फीमेल्स। फॉर एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोसेस, गौतम बुद्ध, गुरु नानक जी एटसेट्रा। उसी तरह सारे फील्ड्स जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंसेज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक, आर्ट्स और यहाँ तक कि बिजनेस और गवर्नमेंट्स में भी ज्यादा मेन ही पाए जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ डेकेड से फीमेल्स का भी इन सारे फील्ड्स में रेवोल्यूशनरी योगदान होने लगा है। तो क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेन ज्यादा स्मार्ट होते हैं विमेन के कंपैरिजन में? अगर मेन वाकई में स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते तो हमारे जेल्स में बंद लगभग 90% लोग मेन नहीं होते। लेकिन दोनों मेन और विमेन इस बात पर एग्री करेंगे कि फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना मेन का ही ज्यादा होता है। मिलियंस ऑफ इयर्स पहले जब ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ तब यही क्राइटेरिया उनके सर्वाइवल में जरूरी था। मेन की सुपीरियर स्ट्रेंथ की वजह से वो फॉरेस्ट और केव्स में स्टिक्स और स्टोन से हंटिंग और फूड गैदरिंग करने लगे। विमेन का रोल घर पर कुकिंग करना और बच्चों को संभालना था और यही दोनों के अलग अलग रोल्स आने वाले मिलियंस ऑफ इयर्स तक ऐसे ही चलते रहेंगे। चार्ल्स डार्विन ने भी 160 साल पहले अपने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ईदर अडेप्ट करो या फिर पेरिश हो जाओ। और यही रोल्स और इससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को दोनों मेन और वुमेन ने बहुत पहले ही अडेप्ट कर लिया था। स्टडीज में पाया गया है कि मेन का फीमेल ब्रेन से करीब 8 से 13% वॉल्यूम यानी कि फिजिकल साइज ज्यादा होता है, लेकिन वो इसीलिए शायद होता होगा क्योंकि मेन का फिजिकल साइज वुमेन से अधिक है। लेकिन फ्रेंड्स, ऑब्वियसली ब्रेन का बड़ा होना मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट होना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एलिफेंट्स और व्हेल्स के ब्रेन्स तो हमारे ब्रेन से कई गुना अधिक बड़े होते हैं। लेकिन ह्यूमंस के इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव स्किल्स यानी ज्ञान संबंधी कौशल का उनके ब्रेन्स के साथ कोई मुकाबला नहीं है। फीमेल ब्रेन्स में तो ज्यादा फोल्ड्स पाए गए, जिसकी वजह से ब्रेन का सरफेस एरिया अधिक होता है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हम सारे ह्यूमंस एम्ब्रियो स्टेज में फीमेल बॉडी टाइप से ही अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन अगर 4 हफ्तों के बाद अगर उसमें वाई क्रोमोसोम्स होगा तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है सेक्रीट करना शुरू कर लेगा और फिर यही हार्मोन दूसरे और हार्मोन्स के साथ एम्ब्रियो में डिफरेंस लाना क्रिएट करेंगे। एवरेज गर्ल्स बॉयज के मुकाबले में फिजिकली जल्दी मैच्योर होती हैं और इसी वजह से हम एक 10 या 12 साल के बॉय या गर्ल को कंपेयर नहीं कर सकते। स्टडीज में पाया गया कि एक 12 साल की लड़की का एवरेज IQ 100.4 था और इसी एज के लड़के का एवरेज IQ था 99.2। लेकिन फिजिकल मैच्योरिटी और ग्रोथ हार्मोन के बाद बॉयज का जनरल इंटेलिजेंस काफी बढ़ जाता है और वही स्टडी इस बात का भी गवाह बनी, क्योंकि पाया गया कि 16 साल के लड़के का एवरेज IQ 100.8 हो गया और गर्ल्स का 99.2 था। अब ये स्टडी भी कोई खास कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए काफी नहीं है। ह्यूमन ब्रेन काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ साथ कल्चरल, एनवायरमेंटल और इवन धार्मिक डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। सभी ह्यूमंस में 2 चीजें कॉमन है, इमोशंस और इंटेलेक्ट यानी बुद्धि। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया कि फीमेल ब्रेन्स का हिप्पोकैम्पस एरिया बॉयज के मुकाबले ज्यादा है और यही ब्रेन पार्ट हमारे इमोशंस और लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है और इसीलिए कहा जाता है कि गर्ल्स ज्यादा इमोशनल होते हैं और उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बॉयज के मुकाबले अधिक होती है। अब एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, फीमेल्स ब्रेन के दोनों पार्ट्स यानी हेमिस्फीयर्स का यूज करती है, राइट और लेफ्ट, जबकि मेल्स सिर्फ एक ही ब्रेन पार्ट का यूज कर सकते हैं और इसी वजह से फीमेल्स मल्टीटास्किंग जैसे हाउस वर्क, कुकिंग, क्लीनिंग, ऑफिस वर्क, बच्चे संभालना
संभालना इजीली कर सकती है और मेन एक ही जॉब ज्यादा फोकस्ड और एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं। वे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर्स ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बायोलॉजिकली हार्मोन ऑक्सीटोसिन फीमेल्स में ज्यादा रिलीज होता है और इसी वजह से वो ज्यादा जेनरस, कंपैशनेट, ट्रस्टवर्दी होते हैं और इमोशनल कनेक्शन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। स्टडीज में पाया गया कि गर्ल्स बॉयज के मुकाबले ज्यादा रीडिंग और ज्यादा स्कूल का होमवर्क करती है और वे करीब 25% लेस बॉयज के मुकाबले पीयर प्रेशर का शिकार बनती है और जैसे कि आप जानते हो बॉयज के मुकाबले कम वर्चुअल वर्ल्ड और गेम्स खेलती है, जबकि मेन में टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट होने की वजह से ये अधिक एग्रेसिव रिस्पॉन्स दे सकता है और यही उनकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस का कारण भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अल्टीमेटली ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हम कंक्लूसिवली ये कह सकते हैं कि कौन ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि हम कंपेयर कर रहे हैं एप्पल्स और ऑरेंजेस को। दोनों मेल्स और फीमेल्स के यूनिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है, लेकिन जेंडर इक्वालिटी के इस दौर में मुझे लगता है कि आजकल फेमिनिस्ट और शायद समाज भी उनके प्रति थोड़ा बायस्ड है। जैसा कि मजाक में कहते हैं, इफ अ गर्ल लाफ्स लाउडली शी इज चीयरफुल, बट इफ अ बॉय लाफ्स लाउडली ही इज मैनरलेस। इफ अ गर्ल टॉक्स स्वीटली शी इज चार्मिंग, बट इफ अ बॉय टॉक्स स्वीटली ही इज फ्लर्टिंग। इफ अ गर्ल इज शॉपिंग शी इज ट्रेंडी, बट इफ अ बॉय इज शॉपिंग he is wasting his parents' money. If a girl is silent, she is shy. But if a boy is silent, he is rude. और अंत में अगर बात दोनों मेल्स और फीमेल्स की होगी तो हमेशा याद रखिए कि both males and females are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। सो फ्रेंड्स, अब बारी है आपकी नीचे कमेंट्स में हमें बताने की कि आपके ओपिनियन में कौन ज्यादा स्मार्ट है। बॉयज वर्सेस गर्ल्स का नीचे डिबेट शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। मेरे ओपिनियन में बॉयज और गर्ल्स में से सबसे ज्यादा स्मार्ट वही होगा जो गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर देगा। सो जल्दी से ये कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।